Good morning dear student, welcome back in Learning Garden with Sarita, your science teacher. Dear student, previous class में हमने शुरू किया था टॉपिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, रिवाइज किया होगा, है ना। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको बोला था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 2 टाइप की न्यूट्रिशन होती है। पहली कौन सी? फोटो ऑटोट्रॉप्स, है ना। फोटो ऑटोट्रॉप्स और फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। एक ही बात हुई। सेकेंड वन इज द कीमो ऑटोट्रॉप्स, है ना। फोटो ऑटोट्रॉप्स में हमने 2 एग्जाम्पल जो थे विद डिटेल किए थे। फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा था? फर्स्ट एग्जाम्पल हमने किया था, क्या किया था? ग्रीन प्लांट के अंदर होती है ना। ओके, और सेकंड क्या किया था हमने? सेकंड एग्जाम्पल क्या किया था? सेकंड एग्जाम्पल में मैंने आपको बोला था साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसका दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहा मैंने? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी किसका नाम है? साइनोबैक्टीरिया का। दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? फोटोट्रॉप्स के। दोनों किसके एग्जाम्पल है? मेन बेसिक न्यूट्रिशन कौन सी हुई दोनों में? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब दोनों ऑर्गेनिज्म जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, इन 4 प्रोडक्ट की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। और वो जो खाना बनाते हैं, ऑर्गेनिक फूड जो प्रिपेयर करते हैं, उस ऑर्गेनिक फूड को हम ग्लूकोज बोलते हैं। एंड दैट इज द स्टार्च आल्सो इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द एनिमल बॉडी, है ना। ये किया था हमने। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करवा दी है दोनों की। मैंने उसी दिन आपको बोला था, जिस दिन मैंने ये वाला पढ़ाया था फोटो ऑटोट्रॉप्स, उसमें मैंने बोला था आपको कि थर्ड एग्जाम्पल, मैंने क्या कहा था कि थर्ड एग्जाम्पल भी फोटो ऑटोट्रॉप्स में आएगा। थर्ड एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा था? मैंने एक बैक्टीरिया का नाम लिया था। वो बैक्टीरिया क्या थे? वो बैक्टीरिया थे ग्रीन एंड पर्पल। यही बोला था ना, ग्रीन एंड पर्पल कलर सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। ओके, क्या कहा था मैंने बोला था कि फोटो ऑटोट्रॉपिक में फर्स्ट एग्जाम्पल हमने किया ग्रीन प्लांट, जिसमें हमने सेम रिएक्शन की, जहां हमने क्या किया? CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल, फूड प्रिपेयर होगा हमारे पास क्या? ग्लूकोज, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्टार्च, जो क्या है प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल है। दोनों में सेम रिएक्शन चलेगी और दोनों में सेम एग्जाम्पल था। ओके, नाउ थर्ड वन जो है, मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूंगी। थर्ड वन भी जो है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फोटो ऑटोट्रॉपिक का एग्जाम्पल है। और क्या एग्जाम्पल है? देखो, ग्रीन एंड पर्पल कलर सल्फर बैक्टीरिया। मतलब ये तो इसका कलर है, सीधा पता चल रहा है। कैसा कलर है? ग्रीन और पर्पल। कैसा कलर है बैक्टीरिया का? ग्रीन और पर्पल कलर के वो बैक्टीरिया हैं। और वो उनका नाम है, उनका नाम क्या है? सल्फर बैक्टीरिया। अब इनका नाम सल्फर क्यों पड़ा होगा भाई? क्यों पड़ा इनका नाम सल्फर? चलो इसके बारे में करते हैं हम। ओके, इसके बारे में पहला पॉइंट तो हमारे पास यही है कि न्यूट्रिशन कौन सी होगी इनमें, कौन सी न्यूट्रिशन इनके अंदर होगी, कौन सी होगी? मैंने सीधा बोला है कौन सी होगी, कौन सी चली हुई है हमारे पास न्यूट्रिशन, कौन सी होगी?
ट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, मीन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, है ना। ओके, तो कौन सी न्यूट्रिशन होगी? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला पॉइंट हमने क्लियर कर दिया कि भाई न्यूट्रिशन कौन सी होगी, इनमें ऑटोट्रॉपिक होगी। अब ऑटोट्रोपिक में भी कौन सी ऑटोट्रोपिक होगी? दो तरह की मैंने बताई है, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो देखो बच्चे क्या है कि ये वाले जो बैक्टीरिया हैं इनमें फोटो ऑटोट्रॉप्स होती है, पर कहीं जगह पे आपको, कई बुक्स में आपको कीमो भी दिया होगा, है ना। तो मैं दोनों को मेंशन कर रही हूँ, मैं बताऊंगी कि क्यों इसको कीमो बोला गया, कीमो ऑटोट्रॉप्स क्यों बोला है। ओके, पहले तो दोनों का तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग में आपसे डेफिनेशन कुछ नहीं पूछेगा एग्जामिनर की फोटो ऑटोट्रॉप्स की आप डेफिनेशन बताओ। क्यों पूछेगा डेफिनेशन? क्योंकि पूछने की तो जरूरत ही नहीं, डेफिनेशन तो यहीं से बन जा रही है। तो जो डेफिनेशन यहीं से डायरेक्ट बन जाएगी उसको एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि स्टूडेंट तो बहुत इजीली लिख लेगा फोटो का मतलब क्या हुआ, लाइट। ऑटोट्रॉफ्स में ऑटो का मतलब मैंने बताया है, ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब बनाना, मतलब सीधा ही पता चल जा रहा है कि ये बैक्टीरिया अपना अपना जो है वो, मतलब ये वाले बैक्टीरिया या ये वाले ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप से बना दे रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? फोटो की प्रेजेंस में। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। क्या होता है? लाइट। इसका मतलब क्या हुआ? लाइट। ऑटो का मतलब क्या हुआ? सेल्फ। सेल्फ। और ट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रिशन, है ना। तो डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, मीनिंग आपको पता होना चाहिए समझने के लिए। कीमो का मतलब क्या होता है? केमिकल। केमिकल, है ना। और ऑटोट्रॉपिक का सेम ही मीनिंग हुआ। क्या? ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब सिंथेसिस करना या न्यूट्रिशन, है ना। ओके, क्लियर? ये था, है ना। तो ग्रीन एंड पर्पल कलर सल्फर बैक्टीरिया। अब मैं इसकी कंप्लीट आपको जो है वो डिटेल करवाऊंगी कि किस तरह से ये जो है वो न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, क्या बोला मैंने? ग्रीन एंड पर्पल कलर सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन और पर्पल कलर के होते हैं और नाम है उनका सल्फर बैक्टीरिया। और न्यूट्रिशन कौन सी देते हैं? ऑटोट्रॉपिक। ऑटो में भी कौन सी? फोटो प्लस कीमो, दोनों लेते हैं। कई बुक्स पे आपको उस फोटो मिलेगा और कई कई जगह पे कीमो ऑटोट्रॉप्स भी इसको लिखा होता है ना। क्यों? ये मैं आपको बताती हूँ। ओके, फोटो ऑटोट्रॉपिक है वो और कीमो ऑटोट्रॉपिक भी है वो। क्या करते हैं ये जो पर्पल कलर के, ये ग्रीन और पर्पल, कई कुछ ग्रीन होते हैं और कुछ पर्पल होते हैं। तो ये जो ग्रीन और पर्पल कलर के सल्फर बैक्टीरिया है, सल्फर नाम के बैक्टीरिया है, ये कहाँ पे रहते हैं? हॉट स्प्रिंग में। जो गर्म पानी के चश्मे होते हैं ना, वहां पे। अब आपने सुना होगा जो गर्म पानी के चश्मे होते हैं, हॉट स्प्रिंग होते हैं, उनमें कौन सी गैस होती है? सल्फर ना होती है ना, बोल देना। देखो ये तो जीके का क्वेश्चन भी है। सल्फर होती है उसमें, है ना। सल्फर होती है, सल्फर स्प्रिंग भी बोला जाता है उनको। पहले तो वो वहां रहते हैं, है ना। दूसरे कहाँ रहते हैं? डीप ओशन में। जो मतलब जो नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब है, उनके बिल्कुल तलछटी में, बिल्कुल तल पे, बिल्कुल बेस पे रहते हैं, है ना। फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स में
फोटो ऑटोट्रॉफ्स में मैंने थर्ड एग्जाम्पल ब्लू एंड ग्रीन कलर सल्फर बैक्टीरिया क्या होते हैं ये, क्या बोला मैंने, फोटो ऑटोट्रॉफ्स प्लस क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। दोनों होते हैं ये। अब कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, मैंने बोला लीव्ड इन, कहाँ रहते हैं, क्या बोला मैंने, जो भी आपकी नदियां, झीलें, तालाब, ओशियन जो भी है उनकी तलछटी पे, बिल्कुल बेस पे, डीप इन द रिवर एरिया में, ठीक है। और कहाँ पे बोला मैंने, हॉट स्प्रिंग में। अब ये वाले जो बैक्टीरिया है, ये इनका एग्जाम्पल मैंने अलग से क्यों दिया, मैंने इनका एग्जाम्पल है तो ये भी ऑटोट्रॉफ्स है, तो ये भी फोटोट्रॉफ्स, तो इनका एग्जाम्पल मैंने ग्रीन प्लांट के साथ और साइनोबैक्टीरिया के साथ, जहां पे मैंने ब्लू ग्रीन एल्गी का दिया है उन्हीं के साथ ही क्यों नहीं दे दिया, मैंने क्यों एक एग्जाम्पल को अलग से थर्ड नंबर पे सेट किया, क्यों किया, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है उन दोनों एग्जाम्पल के कंपैरिजन में। ये जो थर्ड वाला फोटो ऑटोट्रॉफ्स है ये डिफर करता है। अब ये कहाँ डिफर करता है, ओके, क्या करता है, ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ये कहाँ रहते हैं, क्या बोला मैंने, डीप जो रिवर का जो बिल्कुल तलछटी होती है वहां रहते हैं, हॉट स्प्रिंग के बिल्कुल मतलब गर्म पानी के उस जो चश्मे होते हैं उनके भी कहाँ रहते हैं, बेस पे रहते हैं। ये क्या करेंगे, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी एक खासियत है, ये क्या करेंगे, CO2 को तो लेते ही लेते हैं, रिएक्शन सेम हो रही है, देखो CO2 जो ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी ने लिया ये भी सेम CO2 लेते हैं। CO2 के साथ में ये दूसरा क्या लेते हैं, हम CO2 की जगह पे दूसरी वाली रिएक्शन में हम क्या लिखते थे, CO2 प्लस यहाँ क्या लिखते थे, हम वाटर लिखते थे ना, ओके। लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शनल है, ओके, जब मैं अब लिख रही हूं ये क्या लिखते हैं, ये क्या लेते हैं वाटर की जगह पे, H2S, क्या लेते हैं ये वाटर की जगह पे, H2S। अब ये क्या हुआ, H2S हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके। तो ये केमिकल हुआ ना, ये केमिकल हुआ है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड को लेते हैं ये, और फिर क्या करते हैं, किसके प्रेजेंस में लेंगे, किसके प्रेजेंस में लेंगे, सनलाइट और क्लोरोफिल। लेकिन इनके अंदर जो क्लोरोफिल होगी वो स्पेशल तरह की क्लोरोफिल इनके अंदर होती है, और उस क्लोरोफिल को बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, नाम है उसका स्पेशल, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है तो स्पेशली उसका नाम बोला गया है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अब क्या करेंगे, सेम फूड वही बनेगा, क्या फूड बनेगा इनके अंदर भी, जो किसके अंदर बना, ग्रीन प्लांट के अंदर बना और साइनोबैक्टीरिया के अंदर, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर बना। क्या था वो फूड, वो था ग्लूकोज। क्या था फॉर्मूला ग्लूकोज का, वो था C6H12O6, ये था ग्लूकोज का फॉर्मूला। सेम इसमें भी ग्लूकोज ही बना, ओके, इसमें भी ग्लूकोज बना है ना, जिसको जो रिजर्व फूड शुगर है ये एक, और रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन यहाँ पे फिर से एक्सेप्शनल है, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करी तो इसने रिलीज भी क्या करी, सल्फर रिलीज करता है ये सल्फर, इसीलिए इसका नाम जो है वो क्या है, सल्फर बैक्टीरिया है, इसलिए इसका नाम ही सल्फर बैक्टीरिया है। ब्लू एंड ग्रीन कलर सल्फर बैक्टीरिया, ये विजिबल नहीं हो रहा है, बैक्टीरिया ही इसका नाम है ना। इस सल्फर गैस रिलीज कर रहा है सल्फर, तो ओके। तो इसने बोला कि इसमें क्या क्या चीजें अलग हुई, उन दोनों एग्जाम्पल के कंपैरिजन में इसमें क्या क्या अलग हुआ, इसमें अलग हुआ भाई ये पहला
क्या किया इसने यूज, वाटर की जगह पे इसने क्या यूज किया, ये आपको याद रखना पड़ेगा एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको स्टार कर लो, क्योंकि जो चीज जो होगी दूसरे से कंपैरिजन में जो एक्सेप्शनल होगी, जो अलग होगी, वहीं से क्वेश्चन उठाएगा एग्जामिनर। ओके, तो ये क्या यूज करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करेगा। किसकी जगह यूज करेगा, वही वाटर की जगह पे यूज कर रहा है ये कि क्या यूज करता है, H2S, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड इसके पास कहां से आई, कहां से आई, कहां से आई हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आई वहीं से, वो जो सोर्सेज हैं जहां पे वो रहता है उसके आसपास जो केमिकल इकट्ठा हो रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में, क्योंकि वो तो सल्फर स्प्रिंग है पहले ही, है ना, उनमें सल्फर होती है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वाटर के अंदर ऑलरेडी होता है, तो मतलब तो कैसे हाइड्रोजन सल्फाइड उसके अंदर मौजूद होती है जहां पे वो रहते हैं, जहां पे उनका जो है वो रहने का स्थान है, वहीं से वो उस हाइड्रोजन सल्फाइड को लेते हैं और यूज कर लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और सल्फर गैस जो है वो रिलीज करते हैं, और सल्फर उनकी वजह से कंटिन्यूटी में सल्फर भी वहां पे रिलीज होती रहती है उन हॉट स्प्रिंग में, और जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड को, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन सल्फाइड को वो यूज करते रहते हैं, जिसकी वजह से वाटर के अंदर की जो सल्फर साइकिल होती है, उन गर्म पानी के चश्मों के अंदर की जो सल्फर साइकिल होती है वो मेंटेन होकर के रहती है। ये काम भी करते हैं वो, इसीलिए भी नेचर ने हर चीज जो है वो पहले से सेट करी हुई है, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये है इसका एग्जाम्पल। ओके, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, फोटो ऑटोट्रोपिस की थर्ड फॉर्म, डेट इज द ब्लू एंड ग्रीन कलर सल्फर बैक्टीरिया। ओके, जहां पे ये रहते हैं वहां का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 56 डिग्री सेल्सियस से अब भी होता है उनका टेम्परेचर। अब क्या ये जो बैक्टीरिया, ये तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा में चीजें बता रही हूँ, अब ये जो क्या, ये जो बैक्टीरिया वहां पे उनमें रहते हैं, उन हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, क्या ये हार्मफुल होते हैं, हम उन मतलब जो भी उसमें ऑर्गेनिज्म रह रहे, ऑर्गेनिज्म तो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बट क्या ये दूसरे जो छोटे छोटे उसमें कोई और चीजें होती होगी, क्या उसके लिए हार्मफुल होते हैं, नहीं, ये हार्मलेस होते हैं, ठीक है। और ये सल्फर रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से सल्फर साइकिल जो होती है उसके अंदर मेंटेन हो करके रहती है। तो ये भी जो है वो ऑटोट्रॉपिक ही है, क्योंकि अपना खाना खुद बना रहे हैं ये, चाहे जैसे मर्जी बना रहे हैं, चाहे जहां से केमिकल इकट्ठा कर रहे हैं, पर खाना तो खुद बना रहे हैं। इसलिए इनको जो है वो कहीं कहीं पे इनको ये जो सल्फर बैक्टीरिया है, कहीं कहीं पे इनको कीमो ऑटोट्रॉप्स बोला गया है। कीमो ऑटोट्रॉप्स इसलिए बोल दिया गया है इनको, क्योंकि ये हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज कर रहे हैं जो अपने आप में एक केमिकल है, तो कहीं जगह पे इसको कीमो ऑटोट्रॉप्स बोला गया है, और कहीं जगह पे इसको फोटो ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, क्योंकि कई बुक्स में ये मेंशन हुआ होता है कि ये सनलाइट का यूज करते हैं, और सनलाइट की मतलब जो सनलाइट को खींच लेते हैं, होती है इनके अंदर कैपेसिटी, इसलिए सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो इसलिए इनको फोटो ऑटोट्रॉप्स भी बोला गया है। तो ये जो है वो दोनों के बीच में आ सकते हैं, और दोनों आप लिख देंगे, उसमें कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन यहां से यही आ सकता है कि ये जो है वो किस चीज का एग्जांपल है, ब्लू और ग्रीन कलर के जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, आपके उसमें इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रीन और ये जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, ये जो है क्या ये ऑटोट्रॉपिक्स हैं, ऑटोट्रॉपिक्स में कौन से हैं, क्या ये फोटो ऑटोट्रॉपिक्स हैं या फिर कीमो ऑटोट्रॉपिक्स हैं, तो आप दोनों लिख सकते हैं कि ये दोनों में आते हैं। उसके बाद रिएक्शन क्या होती है, क्या चीज इसमें क्या चीज डिफर हो रही है, दूसरी रिएक्शन हमने क्या की थी, दूसरी रिएक्शन में हमने किया था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट प्लस किसमें, क्लोरोफिल, हमारे पास फूड बना था C6H12O6, है ना, साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई थी, ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई थी इसमें, है ना, ये थी ना दूसरी रिएक्शन। ये वाली जो रिएक्शन थी, है ना, दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये, किसका एग्जाम्पल है, बहुत बार करवा दिया मैंने, अब किसका एग्जाम्पल है, ग्रीन प्लांट प्लस किसका, ब्लू ग्रीन एल्गी का, किसका, ब्लू ग्रीन
एल्गी, इसका एग्जाम्पल है ये, है ना। ये इसका एग्जाम्पल हो गया और ये सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आपसे ये दोनों रिएक्शन अपने माइंड में जो है वो फिक्स कर लेनी है। मैंने दोनों को स्टार किया, दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो आज मैंने जो है वो आपको ऑटोट्रॉपिक्स का, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का फोटो ऑटोट्रॉप्स जो है वो कंप्लीट कर दिया। ओके, जिसमें मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए। नंबर 1 में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ग्रीन प्लांट, नंबर 2 में मैंने एग्जाम्पल दिया आपको ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। क्या है जिसका दूसरा नाम, साइनोबैक्टीरिया, ये याद रखना है ना। ओके, जिसमें मैंने दूसरा एग्जाम्पल ये दिया और थर्ड एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, सल्फर बैक्टीरिया। कौन सा दिया, सल्फर बैक्टीरिया। दोनों में, इन दोनों एग्जाम्पल में रिएक्शन ये वाली आएगी सेम, और तीसरे एग्जाम्पल में सल्फर बैक्टीरिया में रिएक्शन ये आएगी। ओके, कल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कीमो ऑटोट्रॉप्स करवाऊंगी और इसका एक सिंगल एग्जाम्पल विद डायग्राम में आपको करवाऊंगी और हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट जो हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जो करवाया गया उसको रिवाइज कीजिए साथ साथ में जो भी है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करवाती हूँ ताकि आप अच्छे से जो है वो रिवाइज कर सकें। आप जो है वो वीडियो को 10 to 15 मिनट में जो है वो देखिए, उसको जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उसको आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, जो भी है आप दे सकते हैं लिख के कि ये समझ में नहीं आया। मैं जो है वो आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। रिवीजन करते रहिए। मिलती हूँ आपके साथ कल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।